जीवन गाथा भाग 5। कुश्ती में हार। जब लिंकन आफट के स्टोर में मैनेजर थे तो आफट आसपास के लोगों से लिंकन की प्रशंसा करते थे और उनकी शारीरिक क्षमता को बेजोड़ बताते थे। कुछ लोग तो प्रशंसा सुनकर प्रभावित होते थे, लेकिन कुछ लोग को यह अत्यधिक प्रशंसा रास नहीं आती थी। वे ईर्ष्या करते थे। न्यू सलेम गांव के पास ही कैटी ग्रू गांव था। वहां पर आर्म स्ट्रांग नाम का एक पहलवान रहता था। वह कद काठी में लिंकन से बेहतर था। वैसे भी वह पहलवानी करता था। जब आर्म स्ट्रांग के प्रशंसकों तक आफट की बात पहुंची तो उन्हें लगा कि आफट बेवजह ही लिंकन के गीत गाता है। उन्होंने आफट से शर्त लगा ली कि तुम्हारा लिंकन इतना शक्तिशाली है तो एक दिन आर्मस्ट्रांग और लिंकन की कुश्ती हो जाए। बिना लिंकन से पूछे ही आफट ने यह चुनौती स्वीकार कर ली। जब लिंकन को इस बात का पता चला तो उन्होंने कुश्ती लड़ने से इनकार कर दिया, क्योंकि एक तो उन्हें कुश्ती का ज्ञान नहीं था, दूसरे वे अपनी शारीरिक शक्ति को बैलों की तरह खर्च करने को तैयार नहीं थे। वे अपनी शक्ति को पढ़ाई और दास प्रथा को समाप्त करने में लगाना चाहते थे। उधर आफत की प्रतिष्ठा का सवाल था तथा कुछ लिंकन के मित्रों का भी दबाव था, जिसके कारण लिंकन ने आर्मस्ट्रांग से कुश्ती लड़ना स्वीकार कर लिया। दोनों के बीच मल्ल युद्ध हुआ। लिंकन कहीं से भी कमजोर नहीं दिखे, लेकिन कुश्ती के दांव पेचों की जानकारी के अभाव में लिंकन कुश्ती हार गए। लिंकन कुश्ती जरूर हारे, लेकिन लोग उनकी ताकत का लोहा मानने लगे। आर्मस्ट्रांग स्वयं लिंकन से बहुत प्रभावित हुए और लिंकन को चाहने लगे। उनकी पत्नी हन्ना आर्मस्ट्रांग भी लिंकन की सहायता करने लगी। यहाँ तक कि वह कभी-कभी लिंकन के कपड़ों में रफू और इस्त्री तक कर देती थी। इस सब के बाद भी पहलवानी में लिंकन की रुचि जागृत नहीं हुई। वह अपनी कानून की पढ़ाई की ओर ध्यान देने लगे। सैनिक के रूप में उस समय अमेरिका के मूल निवासियों और यूरोप वासियों के बीच शत्रुता रहती थी। इन अमेरिका वासियों को आदिवासी या रेड इंडियन कहा जाता था। रेड इंडियन कहे जाने के पीछे भी बड़ी अजीब बात है। जब कोलंबस इंडिया की खोज में निकला था तब वह भटकते भटकते इंडिया के बजाय अमेरिका के तट पर पहुंच गया। अमेरिका के जंगलों में रहने वाले मूल निवासियों ने कोलंबस को घेर लिया। इन गोरे लोगों को देखकर कोलंबस ने इन्हें इंडियन समझा और इन्हें रेड इंडियन के नाम से संबोधित किया। तभी से अमेरिका के मूल निवासियों को रेड इंडियन कहा जाने लगा। ये लोग मिसिसिपी नदी के पश्चिमी तट पर रहते थे। शांति बनाए रखने के उद्देश्य से रेड इंडियन और इलिनायस के नेताओं के मध्य संधि थी कि दोनों एक दूसरे के इलाकों का अतिक्रमण नहीं करेंगे। लेकिन रेड इंडियंस के नेता ब्लैक हॉक ने संधि तोड़कर इलिनायस पर हमला कर दिया। एक प्रकार से यह देश पर हमला था। राज्य के गवर्नर ने सेना की कमी को पूरा करने के लिए स्वयं सेवकों को भर्ती करने की अनुमति दे दी। उस समय इलिनायस सेना के सेनापति एटकिंसन और सूबेदार रेनाल्डसन ने स्वयं सेवकों की भर्ती चालू कर दी। यह 1832 की बात है। उन दिनों न्यू सलेम गांव में लिंकन बेरोजगार थे, क्योंकि वह जहां पर नौकरी करते थे वह स्टोर बंद हो गया था। न्यू सलेम गांव के कुछ नवयुवकों के साथ सेना में स्वयंसेवक के रूप में भर्ती होने के लिए अब्राहम लिंकन ने भी अपना नाम लिखवा दिया। उन दिनों
दास प्रथा यह थी कि स्वयं सेवकों की टुकड़ी को अपना कप्तान स्वयं चुनना होता था। उस समय लिंकन की उम्र लगभग 23 वर्ष थी। वह उभरता हुआ नौजवान था, वैसे भी 6 फुट 4 इंच लंबा और कद-काठी से मजबूत नवयुवक था। सैनिकों में उस सबसे ऊंचा और आकर्षक था। कप्तान के चुनाव का कार्यक्रम निश्चित हुआ। कप्तान के लिए अब्राहम और कर्क पैट्रिक के नाम सुझाए गए। सूबेदार ने दोनों को बुलाकर अलग अलग खड़ा कर दिया और सैनिकों से कहा कि जो जिसे पसंद करता हो वह उसके पीछे खड़ा हो जाए। टुकड़े के लगभग 90% सैनिक अब्राहम के पीछे खड़े हो गए। इस प्रकार अब्राहम को अपनी टुकड़ी का कप्तान चुन लिया गया। लिंकन इस चुनाव से बहुत खुश हुए। उन्हें लगा कि ना जाने कौन सा खजाना मिल गया है। बाद के वर्षों में बड़े पर्दों पर पहुंचने पर लिंकन स्वयं कहा करते थे, उस चुनाव से मुझे जितना आनंद हुआ उतना अन्य किसी चुनाव से नहीं हुआ। लिंकन की कप्तानी में सेना युद्ध के लिए कूच कर गई। यद्यपि सैनिक अनुशासनहीन थे, लेकिन उन्होंने सेना के अनुशासन का ज्ञान नहीं था। फिर भी लिंकन अपनी सूझबूझ से सैनिकों को नियंत्रण में रखते थे। लिंकन अपने अधीनस्थ सैनिकों की रक्षा और देखभाल अपने प्राणों से भी अधिक करते थे। वह सैनिकों के बीच बड़े ही मनमोहक और प्रेरणादायी बातें करते थे, जिसके कारण सैनिक उन्हें चाहते थे। उस समय सेना में उनकी बराबरी करने वाला कोई दूसरा व्यक्ति नहीं था। एक बार लिंकन की सेना ने किसी गरीब व्यक्ति को पकड़ लिया और उस पर घुसपैठिया होने तथा जासूसी करने का आरोप लगा दिया। उस व्यक्ति ने अपनी पहचान से संबंधित दस्तावेज प्रस्तुत किए, लेकिन उन दस्तावेजों को जाली करार दिया गया। सेना ने उस व्यक्ति को फांसी देने का निश्चय कर लिया। सूचना कप्तान लिंकन को दी गई। लिंकन घटना स्थल पर पहुंचे। घटना की तह में जाकर लिंकन को लगा कि पकड़ा गया व्यक्ति निर्दोष है। केवल कुछ सैनिकों की मनमानी के कारण इस व्यक्ति को फांसी पर चढ़ाया जा रहा है। लिंकन क्रोध से तिलमिला गए। उन्होंने अपने सैनिकों को चेतावनी दी और उस बेकसूर आदमी को छोड़ दिया। लिंकन लगभग 5 माह तक सेना में रहे। इस बीच युद्ध चलता रहा। आदिवासी नेता ब्लैक हाक को पकड़ लिया गया। अंततः युद्ध समाप्त हो गया और स्वयंसेवक सैनिकों को वापस भेज दिया गया। पोस्ट मास्टर बने। अब लिंकन एक प्रकार से बेरोजगार थे। जीवन यापन के लिए वह खेतों में या अन्य जगहों पर मजदूरी कर लिया करते थे। उस समय लिंकन को कुछ पढ़ा लिखा व्यक्ति माना जाता था। उन्हीं दिनों वहां पर ग्रामीण क्षेत्रों के लिए पोस्ट मास्टर का पद खाली हुआ। उनके शुभचिंतकों ने उन्हें ग्रामीण पोस्ट मास्टर की नौकरी दिला दी। उस समय पोस्ट मास्टर का काम आमदनी वाला नहीं था। गांव में सप्ताह में 2 बार डाक आती थी। डाक पर लिखे गए पते पर डाक पहुंचाकर उनसे शुल्क लिया जाता था। इस शुल्क से ही कुछ कमीशन पोस्ट मास्टर को मिलता था। यह कोई कठिन काम नहीं था। इसके लिए दफ्तर की जरूरत नहीं थी। लिंकन पूरे पोस्ट ऑफिस को अपने तोप में और हिसाब उंगलियों में रखते थे। काम कम था और समय बहुत बचता था। अतः लिंकन यदा कदा आमदनी के लिए अन्य काम भी कर लिया करते थे। साहित्य में रुचि थी, अतः उपन्यास भी पढ़ लेते थे। वैसे तो लिंकन पोस्ट ऑफिस के धन का पूरा हिसाब अच्छी तरह से रख रहे थे, लेकिन एक बार उनके पास पोस्ट ऑफिस की कुछ
धनराशि बच गई। लिंकन ने बहुत खोजबीन की, लेकिन हिसाब की गलती उनकी पकड़ में नहीं आई। लिंकन ने इस बची हुई रकम की पुड़िया बनाई और अपने टोप में रख ली। कुछ दिन बाद पोस्टमास्टर की नौकरी छूट गई, लेकिन वह पुड़िया उनके टोप में सुरक्षित रही। कभी कभी उनके पास भोजन के लिए भी पैसे नहीं होते थे, लेकिन उन्होंने पोस्ट ऑफिस की रकम को खर्च नहीं किया। काफी समय बाद पोस्ट ऑफिस के एक चतुर अधिकारी ने पुरानी गलती को पकड़ लिया और यह निश्चित किया गया कि इस रकम को अब्राहम लिंकन से वसूला जाए। इस बीच लिंकन एक जाने माने वकील हो गए थे। एक दिन वह अपनी ऑफिस में किसी मुकदमे के कागज देख रहे थे। तभी पोस्ट ऑफिस का एक अधिकारी आया और लिंकन को वसूली का नोटिस पकड़ा दिया। लिंकन ने नोटिस को ध्यान से पढ़ा और मुस्कुराने लगे। पोस्ट ऑफिस से आया हुआ अधिकारी सोच रहा था कि शायद लिंकन इस नोटिस का विरोध करेंगे या कोई कानूनी नुक्ता निकालेंगे, लेकिन लिंकन ने बड़ी साहसता से अपना टोप उतारा और टोप में रखी हुई पुड़िया उस अधिकारी को पकड़ा दी। उस पुड़िया में उतनी ही रकम निकली जितनी नोटिस में लिखी गई थी। पोस्ट ऑफिस का वह अधिकारी हक्का बक्का रह गया। पहला चुनाव हारे। जब लिंकन मिस्टर आफट के स्टोर में नौकरी कर रहे थे, तब इस नौकरी के कारण स्थानीय लोगों में उनकी काफी पहचान हो गई थी। अधिकांश लोग मिस्टर आफत के स्टोर से सामान खरीदते थे, जिसके कारण वह लिंकन को भी जान गए थे। लिंकन क्षेत्रीय विकास में भी रुचि लेने लगे थे। वह पानी के काम के जानकार थे। न्यू सलेम गांव सांगमन नदी के मुहाने पर स्थित था, लेकिन नदी का व्यावसायिक उपयोग नहीं हो पा रहा था। जबकि स्थानीय लोगों की इच्छा थी कि नदी का ज्यादा से ज्यादा उपयोग सिंचाई और व्यापारिक कार्यों के लिए हो। लिंकन ने नदी के विकास के लिए अपनी एक योजना बनाई और उसे एक स्थानीय समाचार पत्र के लिए भेज दिया। यद्यपि लिंकन जैसे साधारण व्यक्ति की ओर से भेजी गई यह योजना बचकानी हरकत जैसी थी, लेकिन चूंकि इस योजना के साथ लिंकन की यह घोषणा भी शामिल थी कि वह आगामी विधायिका का चुनाव भी लड़ेगा, अतः इस योजना की ओर लोगों का ध्यान गया। पता नहीं कहां से लिंकन के मन में राजनीति में प्रवेश की इच्छा जागृत हो गई थी और उन्होंने चुनाव लड़ने की घोषणा कर दी थी। कहते हैं उस समय लिंकन एक स्थानीय वाद विवाद क्लब के सदस्य थे, जहां पर उन्होंने विषयों पर भाषण देते थे। इसी क्लब के सदस्यों ने उनके भाषणों से प्रेरित होकर उन्हें चुनाव लड़ने के लिए तैयार किया था। लिंकन की नदी विकास की योजना स्थानीय लोगों को पसंद आई, क्योंकि लिंकन का कहना था कि नदी का राष्ट्रीय जलमार्ग के रूप में विकास किया जाए, ताकि बाहर से तैयार माल नदी के मार्ग से न्यू सलेम गांव तक आ सके तथा यहाँ की कृषि पैदावार बाहर भेजी जा सके। जबकि लिंकन के विरोधियों का कहना था कि इस क्षेत्र को रेल मार्ग से जोड़ा जाए। लिंकन का कहना था कि जल मार्ग से व्यापार सस्ता पड़ेगा। रेल मार्ग से एक तो व्यापार महंगा हो जाएगा, दूसरे न्यू सलेम गांव का महत्व समाप्त हो जाएगा। यह वाद विवाद चल ही रहा था कि लिंकन स्वयं सेवक के रूप में सेना में भर्ती हो गए। अतः यह विषय ठंडा हो गया। लेकिन 5 माह बाद जब लिंकन ने सेवा से वापस आए, तब स्थानीय लोगों ने उन्हें चुनाव लड़ने की उनकी घोषणा की याद दिलाई। यद्यपि चुनाव लड़ना लिंकन के लिए अच्छा नहीं था, क्योंकि लिंकन ना तो राजनेता थे
और ना उनके पास संसाधन ही थे। केवल कुछ मित्रों के सहारे चुनाव जीतना संभव नहीं था। फिर भी लिंकन हिम्मत नहीं हारे और जोर शोर से चुनाव प्रचार में लग गए। लिंकन एक पार्टी की ओर से चुनाव लड़ रहे थे। वह जगह जगह भाषण देने लगे। उस समय के रिवाज के अनुसार प्रत्येक प्रत्याशी को जगह जगह घूमकर अपना परिचय देना होता था और यह बताना होता था कि उसके पक्ष में मतदान के लिए क्या विशेष कारण है। लिंकन का दल सक्रिय नहीं था, लेकिन लिंकन स्वयं मेहनत करने लगे। एक जगह पर लिंकन ने भाषण देते हुए कहा, प्यारे नागरिक भाइयों, मेरी मान्यता है कि आप लोग मुझे जानते ही होंगे कि मैं कौन हूँ। मैं आपका विनम्र अब्राहम लिंकन हूँ। मुझे मेरे कई मित्रों ने सुझाया है कि मैं अपने इस क्षेत्र से विधायिका की सदस्यता हेतु चुनाव लड़ूं। मेरी राजनीति छोटी है और बुढ़िया के नृत्य की तरह मनोरंजक भी है। मैं राष्ट्रीय बैंक के पक्ष में हूँ। मैं आंतरिक विकास पद्धति का पक्षधार हूँ। मैं चाहता हूँ कि सांगमन नदी में स्टीमर चले। मैं अधिक ब्याज लेने का विरोधी हूँ तथा शिक्षा के क्षेत्र में तरक्की चाहता हूँ। यह मेरी भावनाएं राजनीतिक सिद्धांत हैं। यदि मैं चुनाव में जीता गया तो आपका शुक्रगुजार रहूंगा और यदि हार गया तो भी मुझे आपसे कोई शिकायत नहीं होगी। यद्यपि लोगों की सुइच्छा थी कि लिंकन चुनाव जीत जाए, लेकिन तकनीकी कारणों से लिंकन चुनाव हार गए। इतना अवश्य हुआ कि लिंकन अपने जानने वाले और अपने आसपास के लोगों के 100% वोट पाने में कामयाब रहे।